मोहतरम हाज़िरीन करम, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व किबरियाई उसी ज़ाते वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हम तमाम के जान, माल, इज़्ज़तों और औलादों का रब है। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया, तमाम रसूलों पर, ख़ास तौर पर हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन करम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हमको दी हैं, अगर हम उन नेमतों की कद्र नहीं करेंगे तो वो इन नेमतों को हमसे छीन लेगा, जैसा कि इससे पहले की कौमों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने किया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर मन्ना और सलवा उतरता था, यानी मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये आसमान से खाना नाजिल होता था। सोचिए ये अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान था। लेकिन जब यहूदियों ने, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नाजिल करना बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने हमको लॉकडाउन के पीरियड में कई दिनों तक अपने घर में बंद रखा। हम मस्जिद में नहीं आ सके। और एक लंबे वक्फे के बाद जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद देखने में ये आया मुसल्लियों की तादाद, नमाज पढ़ने वालों की तादाद बढ़ना चाहिए तो उसके बजाय घटी। हमको जुमा की नमाज पढ़ने नहीं मिल रही थी मस्जिद के अंदर। उस वक्त हम तरस रहे थे, तड़प रहे थे कि हमको जुमा की नमाज पढ़ने को मिले। हमको जहां पता चलता था कि फला मस्जिद में जुमा की नमाज हो रही है, वहां जाके पहुंच जाते थे। यहां तक कि मस्जिद के मुतवल्लियान पर जोर ज़बरदस्ती करते थे कि जुमा की नमाज पढ़ी जाए। फिर जब जुमा की नमाज पढ़ी जाने लगी मसाजिद के अंदर, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारा वही हाल। 12:45 बजे अजान होती है और हम 1:15 बजे मस्जिद में आते हैं ताकि 5-10 मिनट में जमात खड़ी हो जाए तो हम नमाज पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मौका दिया और फिर उसके बाद देखा कि मस्जिद में आने की जो नेमत थी उसकी हम कितनी कदर करते हैं, हमने नाकदरी की। आज फिर वही हालात बन रहे हैं। फिर नोटिस आ चुकी है, 20 से ज़्यादा लोग मस्जिद में नहीं रहना। हाज़िरीन करम, होश के नाखून लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इबादत करने का मौका दिया है तो वक्त पर उसकी इबादत कीजिए। उस आदमी से पूछिए जो सजदा नहीं कर सकता। वो ज़मीन को देखकर तरसता है और रोता है कि मैं सजदा क्यों नहीं कर सकता। उसकी कमर में दर्द है, उसके घुटनों में दर्द है। उससे पूछिए कि सजदे में क्या लज्जत होती है। खुद मैंने महसूस किया है। पिछले 1 महीने में जब मेरे पैर में मोच लगी तो इमामत के अलावा जो दूसरी नमाजें हैं, सुन्नत वगैरह, मैं कुर्सी पे पढ़ रहा हूँ। मुझे नमाज में मज़ा ही नहीं आ रहा है, वो टेस्ट ही नहीं आ रहा नमाज के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकना, रुकू करना, उसमें दिल को जो सुकून मिलता है और हमारी पेशानी टेकना इस ज़मीन पर, अल्लाह की इस बनाई हुई ज़मीन पर, उसमें जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। हाज़रीन, अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई इस नेमत की नाकदरी करेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ये हमसे हमेशा के लिए भी छीन सकता है। हमारी इबादत की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। इस रुए ज़मीन पर एक भी शय अगर अल्लाह का नाम न ले तो अल्लाह की शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। हाँ, हमारा नुकसान ज़रूर होगा।
आप देख रहे हैं लॉकडाउन में कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने लोग परेशान हाल हैं। इतनी मुसीबतें आने के बाद भी अगर हम अल्लाह की तरफ नहीं आते तो इसको अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या बोलेंगे। क्या अब भी शैतान के इस धोखे में आप हैं कि अल्लाह हमारी आजमाइश ले रहा है? इसको आजमाइश नहीं कहते, ये अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है। अजाब 12:45 को अजान हो जाए और हम 1:15 को मस्जिद में आए, इसको आजमाइश बोलेंगे, इसको अल्लाह का अजाब बोलेंगे। अब भी वही एडजस्टमेंट है हमारे पास, दुकान चालू रखने का। तू यहाँ ठहर, मैं 11 वाले के यहाँ नमाज पढ़ को आता जुम्मा की, फिर मैं आए के बाद तू जाको 12 वाले की मस्जिद में नमाज पढ़ को आ। और अगर गिराक बहुत ही ज़्यादा रहा तो रंग भवन में 3 बजे नमाज होती है, वहाँ 3 बजे जुम्मा के नमाज पढ़ को आ। हाज़िरीन करम, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था 50 वक्त की नमाज फ़र्ज होने के बाद कि ए मोहम्मद, तुम्हारी उम्मत ये काम नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 5 वक्त करा लिया। फिर 5 वक्त में भी हर नमाज के 3-4 टाइम हैं, एक 12:45 बजे होती, एक 1 बजे होती, एक 1:15 बजे होती, एक 1:30 बजे होती, और कितने टाइम चाहिए। 5 वक्त की नमाजों में हर वक्त की नमाज को 5 टाइम पर नमाज हमने टाइम बना लिया है। जुम्मा की नमाज यहाँ 12:30 बजे, एक दूसरे मस्जिद में 1:45 बजे, फिर पलटन मस्जिद में 1 बजे शुरू होती, फिर कहाँ तो भी 1:45-1:45-2 बजे शुरू होती, फिर कहाँ तो 3 बजे शुरू होती है। अब एक टाइम को 5 टाइम करेंगे नहीं अपन। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जो वक्त बताया है, नमाज का जो तरीका बताया है, अगर इस तरीके पर नहीं चलेंगे तो हम बर्बादी के रास्ते पर हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे जो ये नेमत छीन ली थी कि मस्जिद में आने का नहीं, और कितनी खुशी की बात है, कानून क्या था, खाली 5 जन मस्जिद में आने का। वो 5 कौन थे मालूम है? जो फजर में आते थे, जो फजर की नमाज में 5 आते थे वो थे। वो भी कौन से 5 थे? मंडे को आने वाले 5 नहीं थे, जिनको सुबह को 6 बजे यार्ड को जाने का रहता, दूध लाने जाने का रहता, नौकरी को जाने का रहता, पूना को जाने का रहता, इंटरसिटी से, वो 5 नहीं थे। ट्यूसडे वाले, वेडनेसडे वाले, थर्सडे वाले, फ्राइडे वाले, सैटरडे वाले 5 नहीं थे, संडे वाले 5 थे, जिनको संडे को छुट्टी मिलने के बावजूद नरम बिस्तर छोड़कर आकर नमाज पढ़ते थे, वो 5 थे। वो अल्लाह उनको परमिशन दिया था, जोरे 5 पढ़ो। उसके अंदर से भी एक इमाम और एक मुअज्जिन था। अल्लाह तबारक व तआला जो है सिर्फ 5 कुछ परमिशन दिया था जो सही में नमाज पढ़ते थे उनको। अब 20 को दिया, क्योंकि शायद थोड़े सुधरे रहेंगे, 5 से 15 बढ़े। अब ये बात याद रखिए कि अगर हमने इस नियामत की नाकदरी की, मस्जिद में अगर हम वक्त पर नहीं आए, अल्लाह तबारक व तआला ये मौके भी हमसे छीन लेगा, मस्जिद जैसी नियामत को हमसे छीन लेगा। यहाँ पर चंदा करने वाले आते हैं, ऐलान करते हैं, आप लोग सुनते होंगे कि हमारे यहाँ चंद घर हैं, हम एक मस्जिद बनाना चाहते हैं, लेकिन मकामी अफराद के पास इतना पैसा नहीं है कि हम मस्जिद बना सके। हम एक पतरे के शेड में अभी नमाज पढ़ रहे 20-25 जन मिलकर। उनसे जाके पूछिए कि मस्जिद की कदर क्या होती है, मस्जिद की अहमियत क्या होती है, मस्जिद की ज़रूरत कितनी होती है, उनसे जाकर पूछिए। अजानें बंद हो गई थी लॉकडाउन में, कैसा समा था, और जब अजानें शुरू हुई तो कैसे माहौल बदला। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के ये जो मौके हमको दिए हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं। हाज़िरीन करम, फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा था, जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला बना रहा था, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐ अल्लाह, अगर इबादत के लिए ही इस इंसान को बना रहा है तो हम है ना, तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तक़दीस बयान करते हैं, तेरी हम्द व सना बयान करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, हम है ना। हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला को हमारी इबादत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला ने ये नमाज हमारे लिए बनाई है, लिहाजा इसकी कदर कीजिए और वक्त पर नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। और मस्जिद को आ रहे हैं तो जो जो एहतियात करने के लिए कहे गए हैं कि मास्क लगाकर अंदर आएँ, मास्क लगाकर बाहर जाएं, मस्जिद के सामने ज़्यादा पार्किंग न करें, ये सारे एहतमाम ज़रूर कीजिए। ज़िम्मेदारान मस्जिद को कोऑपरेट कीजिए। इन हालात में भी मस्जिद चलाना ये इंतहाई मुश्किल काम है।
मास्क अपन नहीं लगा को आते, उठा को डालते हैं मुतवल्लियां को, और उसमें नंबर 1 मई इमाम को पहले पकड़ते, तू आया कहीं को नमाज पढ़ाने वालों को, गर्दी जमा हुई, तू नहीं आने का था, कौन भी पढ़ा दे। हाज़िन करम, अगर हम कोऑपरेट करेंगे, सलीके से चलेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे, तो ये चीज़ बाकी रहेगी। लिहाजा इन तमाम बातों का ख्याल रखें। बहुत ही मुख्तसर वक्त था आज के खुतबे का, 12:45 बजे जमात का वक्त था। अभी पता नहीं और कितने हफ्ते ऐसा चले। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हालात को बराबर करे और हम नॉर्मल और जनरल तरीके से जैसे इससे पहले चलते थे वैसे ही चलें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें वक्त पर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर इबादत करने की तौफीक दे। आमीन।